अब हम आगे कनेटी गार्डन जा रहे हैं और वहाँ जाते हुए के रास्ते के मनाज़र हैं। ये झील काफ़ी बड़ी है, ये भी हमारे साथ साथ है। लिखा है यकरांदा किला यहाँ से 7 किलोमीटर है। और देखते हैं रास्ता कैसा है। फिलहाल तो रोड टूटे रोड से इस्तेकबाल हुआ। वेलकम टू कन्हाटी गार्डन। इतने सन्नाटे में पानी का शोर अलहदा ही अपना मज़ा देता है। ठंडे पानी में मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। खतरनाक रास्ता और पानी में से बाइक ने गुजरना है। टूटा फूटा छोटा सा है, तो मैं तो पैदल जा रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा था। ये खबीकी झील हमने कर ली है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी और बहुत मज़ा आया यहाँ पे भी। काफ़ी देर हम रुके हैं। अब हम आगे कनेटी गार्डन जा रहे हैं और वहाँ जाते हुए के रास्ते के मनाज़र हैं। ये झील काफ़ी बड़ी है, ये भी हमारे साथ साथ है। और देखते हैं इसका एंड कहाँ होता है। और आगे जहाँ कनेटी गार्डन हम जा रहे हैं तकरीबन 9 किलोमीटर है। और हमारे साथ हैं साबिर अली नौशाद साहब, अपनी शहजादी को भगाते हुए जा रहे हैं। मैंने उनको कहा आप अपना फोकस अपनी ड्राइविंग पे रखा करें। ये ऊपर से मनाज़र माशाल्लाह। और ये खबीकी झील का एंड हो गया। ये जब खबेकी गांव से आप ज़रा सा आगे आते हैं तो यहाँ इस इलाके की सबसे अच्छी खूबसूरती ना जो यही है कि यहाँ पे जगह जगह ना बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती। तो ये लिखा है यकरांदा किला यहाँ से 7 किलोमीटर है और कनेटी बाग जो है 9 किलोमीटर है। तो इस साइड पर जाना है, तो अब हम इस मेन रोड को छोड़ के इधर को चलते हैं। और इस पे टीडीसी भी बहुत ज़्यादा शाबाशी की हक है कि नए जो भी यहाँ पे सयाह हैं उन्हें परेशानी नहीं, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिख लिख के इन्होंने गाइड किया हुआ है। ना आपको लोकेशन लगाने की ज़रूरत है, ना किसी से पूछनी है। तो चलें। कई जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कोई बोर्ड वगैरह कुछ नहीं होता। अभी हम ये बाएं हाथ पे मोड़े हैं। देखते हैं रास्ता कैसा है। फिलहाल तो रोड टूटे रोड से इस्तेकबाल हुआ। आगे जाके देखते हैं ये रोड टूटा है या कैसा है, कुछ चेक करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको हम इस वक्त सोन्स केसर के खूबसूरत और कुदरती नज़ारों से भरपूर इलाके कन्हटी गार्डन की तरफ जा रहे हैं। ये जगह कुदरत के हसीन तोहफ़ों में से एक है जो पंजाब के ज़िला खुशाब में वाक़या है। कन्हटी गार्डन को 1933 में अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में तामीर किया गया, जब अंग्रेज़ अफसरान गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए इन वादियों का रुख करते थे। ये गार्डन सिर्फ़ एक पार्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल कुदरती नज़ारा है। यहाँ बहते चश्मे, छोटी छोटी आबशारें, हरी भरी पहाड़ियाँ और नायाब जंगली हयात का बसेरा है। खामोशी से बहता पानी और परिंदों की चहचहाहट इस जगह को किसी ख्वाब जैसा बनाती है। यही वजह है कि दूर दराज से सयाह इस मुकाम को देखने आते हैं। मगर अफसोस की बात, इंसानों की लापरवाही और हिफाजती इक़दामात की कमी ने इस जन्नत को ख़तरनाक बना दिया।
पिछले कुछ सालों में यहाँ 16 अफराद पानी में डूबकर जान की बाजी हार चुके हैं। इसी वजह से अब यहाँ जाने पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। ख़ास तौर पर पानी की आबशार में दाखिला मना कर दिया गया है। इस ख़तरे के बावजूद कनेटी गार्डन का हुस्न आज भी अपनी मिसाल आप है। ये जगह हमें कुदरत से मोहब्बत, एहतियात और ज़िंदगी की अहमियत का सबक देती है। वेलकम टू कन्हाटी गार्डन। ये जी इसका एंट्री दरवाज़ा है और ये इसकी तारफ़ लिखा हुआ है कन्हाटी गार्डन का कि ये खबे की तहसील नौशहरा में है। इसका रकबा 70 एकड़ पर मुश्तमिल है और ये 1934 में शाहपुर के तरशादा फल ट्रांसफ़र हुआ। बाद में सरगोदा को जब ज़िले का दर्जा मिला तो सरगोदा को मिल गया। फिर 1982 में जब खुशाब को ज़िले का दर्जा मिला तो ये अब ज़िला खुशाब के अंडर है। यहाँ पे लोकाट, अनार, माल्टा, अमरूद, अंगूर, नाशपाती के दरख्त पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो कुछ है वो फिर हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। तो फ़िलहाल ये इसका गेटवे था वो आपको दिखाया पानी का शोर। और ये पानी दिखाओ ज़रा, पानी करीब से ज़रा से ऐसी वीडियो। ये छोटा सा नाला टाइप बह रहा है। ये देखें, पानी की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। ये अंदर कहीं झाड़ियों में से आ रहा है। इतने सन्नाटे में पानी का शोर अलहदा ही अपना मज़ा देता है। ये पीछे कहीं से, बहुत दूर से कहीं से आ रहा है, दरख्तों के दरमियान में से। ये केले भी लगे हुए हैं इधर। ये केले लगे हुए हैं। फ्रूट लगे हुए हैं, फ्रूट की तरफ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं लगा हुआ। कनेटी बाग के नाला और आबशार के तालाब इंतहाई गहरे हैं और इनके किनारों पर काफ़ी फिसलन है। आबशार पर अब तक 16 अफराद डूब चुके हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि गहरे पानी के तालाब के अंदर नहाने से गुरेज करें और एहतियात भी करें और अपने बच्चों को तालाब के नज़दीक ना जाने दें। जी दोस्तों, ये कनेटी गार्डन का इंट्रेस्ट है। अभी वहाँ पे पार्किंग पे मोटरसाइकिल खड़ी करके हम आए हैं। तो अब हमने यहाँ से छोटी एक आबशार है, बड़ी आबशार है तो दोनों गवर्नमेंट ने बंद की भी, जैसे आपको बताया था। तो वहाँ तक चलते हैं, तो आए हमारे साथ। यहाँ पर तकरीबन 16 अफराद जो हैं जो अपनी जान से जा चुके हैं। इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा एहतियात कर दी है और बड़ी आबशार को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। वहाँ तो जाने नहीं देते, बहुत बेहतियाती लोग करते थे। ये पता नहीं कौन सा फल है, वो लिखा हुआ तो है लोकल नेम दिन का राजा, वो तो कुछ और है मेरे ख्याल। ये तो ना खाना नहीं पता। ये अमरूद है। ये लोग काट के दरख्त हैं सारे। यहाँ पर भी हम क्योंकि सुबह सुबह आए ना इसलिए रश नहीं है। बता रहे हैं कि दोपहर के बाद यहाँ पे ना बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं, अपना यहाँ खाना लेके आते हैं, यहाँ पर पानी के पास बैठ के एंजॉय करते हैं। तो लेकिन क्योंकि हम ज़रा जल्दी आए हैं इसलिए हम हैं।
अंदर सारा पैदल का रास्ता है और हम जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं आबशार तक। आवाज़ शुरू, आबशार की आवाज़ शुरू होना शुरू हो गई है। बड़ी आबशार जो है उसका ज़्यादा लंबा सफ़र, 15 मिनट से ज़्यादा पैदल जाना है। ये आबशार है यहाँ की, कनेटी झील क्या है, कन्हेटी गार्डन। कनेटी गार्डन की झील। ठंडे पानी में मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी, स्पीड काफ़ी तेज़ है। हाँ वो ऊपर हाइट से आ रहा है ना नीचे को, तो वो नाला सा बनाया इसलिए ज़्यादा तेज़ है पानी। थकावट उतर जाती है बंदे की ना ऐसे पानी में बैठने से। ये कनेटी गार्डन की ख़ास आप समझ लें आइटम है, इसे कहते हैं जैतून का कहवा। ये यहाँ पे इब्राहिम भाई तैयार करते हैं। ये 300 रुपये का कप देते हैं, लेकिन बहुत आला इसका टेस्ट है और ये सेहत के लिए भी बहुत शानदार है। तो बेगम चेक करने लगे हैं। इसमें चीनी अलहदा देते हैं ताकि आप अपनी मर्ज़ी से बना सकें। उससे पानी से धो लें। इब्राहिम भाई दूसरा कप लेने जा रहे हैं। हम आ गए हैं सुबह सुबह। यहाँ दोपहर को रश होता है। इब्राहिम भाई बताते हैं कि दोपहर में बहुत रश होता है। चलें उधर तो सही। अब जैतून तो यहाँ उगने लग गया ना, अब तो काफ़ी हो गया है ना। पानी थोड़ी सड़ दो तकरीबन ये हिसाब एक कप मेरे तो कमो बेच 30 कप बने थे। हाँ मैं देखी पूरा पतीला भरिया होया माशाल्लाह। सही। अच्छा तुसी लोग चाय नहीं ना पींदे, नहीं पींदे होने। नहीं पींदे साढ़े को दूध इतने बहुत कम मिलता। सही। उसके बाद साढ़े को अंजीर तो जैम होगा। अंजीर दा जैम? हाँ जी। वो किन्ने दी, ओदी की प्राइस है? ओदी प्राइस 400। जैतून दा चार, जैतून दा जैम दीकर बात होगा। सही। उसके बाद जैतून दा कवा जड़े पूरा। ते जैतून दा जेड़ा अचार, हाँ जी वो की प्राइस है? ओदी 300 रुपए लेके जैतून जा दी कवे दी 300 रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ परचेज करते हैं ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸ। चलो वो भी देखते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें शायद मैं वैसे उन्हीं कश्मीर गया से उत्थे ले आया वहाँ। नहीं वैसे सर दिखाते पे इंशाल्लाह। चलो मैं मिलदा लाजमी तुहानू। गरम है लेकिन अभी मेरे लिए ऐसे थोड़ा सा मीठा और कम है, लेकिन टेस्ट जो है ना वो नॉर्मल सा, यानी कि इसको टेस्टी में तो कह सकते हैं, लेकिन ये ना वो चाय से तो बिल्कुल हट के समझें, यानी कि जैतून की हल्की सी आ रही है। तो ऐसा मसला नहीं है कि
आपको पीने में कोई दुश्वारी हो, बेहतरीन है। लेकिन इसका टेस्ट समझ नहीं आ रही मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ जिससे मैं इसकी वजाहत कर सकूँ। अगर आपने दूसरे कहवे कश्मीरी कहवे या वो पिए हैं तो उनसे डिफरेंट है, उससे आप ये समझ लें। या पेशावरी कहवा पिया है तो उससे भी डिफरेंट है, और अगर आपने कश्मीरी कहवा पिया तो उससे भी ये डिफरेंट है। तो लेकिन ये जोड़ों के दर्द, जैतून आपको वैसे ही पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे खुबानी का टेस्ट नहीं आता, यानी आप वो छोटी खुबानी वो जो पीली सूखी सी खाते हैं तो मुंह में उसका टेस्ट आता है, उस तरह का टेस्ट है। तो यानी कि इजीली पी सकते हैं। सोचता है ना आदमी की नई चीज़ कहने का मतलब ये है कि बद जायका नहीं है। नहीं नहीं, बस जायका तो बहुत ज़रूर, जायका बेहतरीन है, शानदार है, बट टेस्ट थोड़ा सा वो डिफरेंट है। जाहिर है चीज़ अलग है तो चीज़ दूसरा जायका भी अलग होगा। पत्ती वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं है ना, सिर्फ जैतून और पानी। यार ये जैतून की पत्ती, इसका हमने कहवा भी पिया है, और ये शहद है, और ये जैतून का अचार। ये हमने पत्ती ली है, घर जाके इसको ट्राई करेंगे। खतरनाक रास्ता और पानी में से बाइक ने गुजरना है। इस बड़ी झील पे जाने की हमें इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे थे तो हमने उन्हें बताया कि हम देखने आए हैं इतनी दूर से, तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। ये रास्ता काफ़ी टूटा फूटा छोटा सा है, तो मैं तो पैदल जा रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा था। सारा पैदल का रास्ता है। बाइक हमने एक साइड पे खड़ी कर दी है ऊपर, अब हम ये नीचे को जा रहे हैं आबशार की तरफ। यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा था कि ना, भाई ने बताया था कि आपने आबशार के करीब नहीं जाना, दूर से ही देखनी है। इंसान को कह रहे थे कि ना पास खड़े होके भी पता नहीं चलता वो किस तरह पानी में चला जाता है। फिसलन बहुत ज़्यादा है और मिट्टी की वजह से भी है। हाथ पकड़ो मेरा, फिर आराम से इतनी तेज़ी से, आराम से फिसले ना यहाँ पे। फिर कोई पिछले कुएं हुए को पाऊँ। ये सारा पानी आ रहा है ना, उसकी वजह से सारा ये फिसलने वाली जगह है। बहुत एहतियात से फूंक फूंक के कदम रखने पड़ रहे हैं।
और ये तो ऐसे जा रहे हैं जैसे इनका 70 साल का तजुर्बा है। ओए यहाँ पर ना वो हमें आने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से परमिशन लेकर आए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। ऊपर जो ढाबा टाइप होटल बना हुआ वो भी बंद है, क्योंकि यहाँ पर आने की इजाज़त ही नहीं है। ये है वो ब्रिज जिसपे से बनती है। नीचे ध्यान से टूटा हुआ। ये देखो, ये पानी ना दिखने में आपको नहीं कुछ भी नज़र आ रहा, लेकिन यही पानी गहरा है। ये कहीं पे ये देखें, यहाँ पे ज़रा सा है, कहीं पे ज़्यादा गहरा है। वो लोग उसमें ही गलती कर जाते हैं कि पानी कौन सा ज़्यादा है, तो फिर उस गलती का खमियाजा ज़िंदगी की बाजी से हारना पड़ता है। ये है झील का पूरा नज़ारा, सॉरी आबशार का। पहले झील देखी है ना, तो वो झील देख देख के तो वो आबशार को भूल जाते हैं, बस झील का देते हैं फटाफट। ये देख रहे हैं आप, ये जो पहाड़ हैं इनके ऊपर ये काई सी जमी हुई है। ये काई जो है ना, ये फिसलन पैदा करती है। तो जब आप यहाँ पे आराम से पाँव रख के जमा के जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जंप लगा के या बेहतियाती में पाँव रखा तो स्लिप होंगे। तो यहाँ पे डूबने का तो खैर खतरा नहीं, लेकिन चोट बहुत गहरी लगती है। जो चोट लगती है ना, वो फिर आपको मुद्दतों याद रहती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। ये देखें मछलियाँ। हमारे पास कुछ है ही नहीं डालने को, नहीं तो। और ये देखिए, क्या बड़ी है? ये आबशार वो कितनी हाइट से आ रही है। यहाँ पर बहुत रश होता है, लेकिन अब चूंकि बंद है। अगर आप कनेटी गार्डन की यूट्यूब पे वीडियोस निकाल के देखेंगे ना, तो आपको बेसिक यही पॉइंट नज़र आएगा। और यहाँ पर आपको रश नज़र आएगा, जितने यहाँ पे बेंचेस बने, यहाँ पे जगह नहीं होती, और लोग वो वहाँ वहाँ तक चले जाते हैं। वो ऊपर पहली आबशार से ऊपर जो पहाड़ है, उधर उधर तक यहाँ से ना चढ़ के चले जाते। रास्ता तो है वहाँ तक, तो चलो आप चले जाएं, लेकिन उसकी बैक साइड पे नहीं जाना, लेकिन लोग जाते हैं। आजा मछलियाँ दिखाऊं तुझे, ये देखें। ये वीडियो हमारी कनेटी गार्डन की थी, जैसा कि हमने आपको यहाँ की सैर कराई, बहुत ही खूबसूरत। हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। और एक काम ज़रूर करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करें। तो अब मिलते हैं आपको नई एपिसोड में, नई जगह पर, नए मुनाज़र पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।